चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है ये मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक की आखिरी क्लास है, जिसमें हम टाइप 9 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 8 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और मुझे लगता है कि आप सभी ने उन्हें बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आइए आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और इसका आखिरी टाइप, जिसे हम विविध नाम देते हैं, उसको जानने का प्रयास करते हैं। अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जब भी हम बात करते हैं विविध की, तो मैं पहले भी बता चुका हूं, विविध को इंग्लिश में मिसलेनियस कहते हैं, मिसलेनियस, है ना। तो विविध जो आपका टॉपिक है या विविध जो हमारा टाइप है, इसके अंतर्गत आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यानी हम ये मान सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन वो उसी टॉपिक के क्वेश्चंस होते हैं। यानी मिक्सचर एंड एलिगेशन में 8 टाइप के अलावा जो कुछ भी बचता है उसे हम विविध के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं सीधे हमारे क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन आज की क्लास के लिए वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1। 126 रुपए प्रति किलोग्राम और 135 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्रण 153 रुपए प्रति किलोग्राम का हो तो तीसरी किस्म की कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। इसका मतलब यह है कि 3 अलग अलग किस्म की चाय है, 3 अलग अलग प्रकार की चाय है, इनको अलग अलग अनुपात में मिलाया गया है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो जो पहली वाली चाय है वो 126 रुपए प्रति किलोग्राम वाली है, जो दूसरी वाली चाय है वो 135 रुपए प्रति किलोग्राम की है, और तीसरी वाली का हमें मालूम नहीं है ना, इसे हम x रुपए प्रति किलोग्राम मान लेते हैं। अब इनका अनुपात कितना है, 1:1:2। अब यहाँ पर जो मिश्रण है उसको बेच रहे हैं 153 रुपए प्रति किलोग्राम में, ठीक है। तो हम तो ये मानकर चलते हैं कि हमारे पास 1 किलोग्राम की मात्रा ये है, 1 किलोग्राम ये है और 2 किलोग्राम ये है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 126 रुपए प्रति किलोग्राम से 1 किलोग्राम 126 रुपए का हो जाएगा, प्लस 135 रुपए प्रति किलोग्राम से 1 किलोग्राम 135 का हो जाएगा, और x रुपए प्रति किलोग्राम से 2 किलोग्राम 2x का हो जाएगा। इक्वल हम मिश्रण को 153 रुपए प्रति किलोग्राम से बेच रहे हैं। टोटल कितना हो रहा है, 1 किलो और 2 किलो, तो टोटल हमारे पास हो गया 4 किलो। अब इसको टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 और 1 2, 261 प्लस 2x इक्वल ये कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20 और 1 21, 4 × 1 = 4 और 2 6। अब 261 को उस तरफ अगर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 2x इक्वल 612 में से 261 माइनस करेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। यानी 2 किलोग्राम जो तीसरे किस्म की चाय है उसकी कीमत 351 रुपए है।
2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से कैंसिल किया तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा तो पॉइंट, फिर 2 पंजे 10। तो हमारे पास जो तीसरे किस्म की चाय है उसकी जो कीमत है वो कितनी आ जाएगी, 175 रुपये 50 पैसे। यानी हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए, तो यहां पर हमें क्या समझना है, सीधा सीधा आपको जो अनुपात दिया है उसी अनुपात को आप मात्रा मान लें। जैसे 1:1:2 की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप ये मान लें कि ये आपका 1 किलो ये चाय है, 1 किलो ये है और 2 किलो ये है। अब तीसरे किस्म की जो चाय है उसकी कीमत निकालनी है, वो आपको मालूम नहीं है, तो उसको क्या मान लो, x रुपए मान लो, क्योंकि मालूम नहीं है आपको। ठीक, अब हमने जब इसको टोटल किया तो मिश्रण को आप 153 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहे हो, तो 153 इंटू 4 यहाँ कर लें। ये 4 कहाँ से आया, इन अनुपातों का जो योग है वो हमने यहाँ पर रखा। उसके बाद आपको केवल इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 175.50। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर तथा एल्यूमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है। 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में जिंक तथा एल्यूमिनियम के भार में अंतर। एक मिश्र धातु है हमारे पास जिसमें क्या है, एक तो आपका जिंक है, जिंक, दूसरा कॉपर और तीसरा है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। अब मैं आपको बताऊं, एग्जाम में आपको ऐसे जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम नहीं लिखना है। जिंक को आप जे, कॉपर को सी और एल्यूमिनियम को ए लिखकर भी बता सकते हो। तो इनका अनुपात हमें दिया है, कितना दिया है, 2:3:7। ये इस अनुपात में है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर कुल भार 48 किलोग्राम है, क्योंकि आप देखो आगे क्या कहा है, 48 किलोग्राम भार की मिश्र धातु में जिंक और एल्यूमिनियम के भार में अंतर। तो अगर कुल भार है तो सभी अनुपातों का योग कर लेते हैं। 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। तो टोटल योग हो रहा है 12 यूनिट, और 12 यूनिट हमारे पास दिया हुआ है 48 किलोग्राम के बराबर। यहाँ पर कैंसिल करेंगे अगर, तो 12 से कैंसिल करेंगे, 12 एकम 12, यहाँ कैंसिल करेंगे तो 12 चौक 48, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 किलोग्राम। अब हमसे पूछा गया है इसमें अंतर, किसका अंतर, अंतर पूछा गया है आपसे जिंक का और एल्यूमिनियम का। तो जिंक का अनुपात कितना है, 2, एल्यूमिनियम का अनुपात कितना है, 7। तो 2 और 7 में कितना अंतर हुआ, 5 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पर मालूम है कितनी है, 4 किलोग्राम। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 किलोग्राम। यानी हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, 20 किलोग्राम। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप सीधे जो है अनुपातों के अंतर से ही उसका मान निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया गया, तब परिणामी मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात
है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि एक मिश्रण है हमारे पास 40 लीटर का, जिसमें क्या है, एल्कोहल है और जल है ना। तो एल्कोहल है और जल मतलब वाटर। तो एल्कोहल और वाटर जो है उसका हमारे पास एक मिश्रण है और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात दिया है 5:3। अब मिश्रण कितना है, टोटल 40 लीटर। ठीक है, अब आपसे ये कहा गया है कि इसमें से 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह जल डाल दिया गया। ठीक है, अब आप एक बात ध्यान दें, जैसे मानकर चलो आपके पास 40 लीटर का मिश्रण है, अनुपातों का योग करें तो कितना है, 5 और 3 8 यूनिट। ठीक है, अब जब 40 लीटर का आपके पास मिश्रण था, उसमें से आपने 8 लीटर मिश्रण निकाला, तो जब हम मिश्रण निकालेंगे तो दोनों ही चीजें निकलेंगी। तो अब आपके पास कितना बचेगा, 40 में से 8 माइनस कर देंगे तो 32 लीटर बचेगा, है ना। अब यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 8 एकम 8 और 8 चौक 32। तो अब यहां से हम एल्कोहल की मात्रा देखें तो 4 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा 20, और 4 × 3 करेंगे कितना आ जाएगा 12। यानी जब हम 8 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे और उसके बाद जो 32 लीटर आपके पास मिश्रण बचेगा, उसमें एल्कोहल कितना होगा 20 लीटर और पानी कितना होगा 12 लीटर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसमें जो आपने 8 लीटर मिश्रण निकाला है उसके स्थान पर क्या डाल दिया, जल डाल दिया। तो नया अनुपात बताना है ना, नया अनुपात। अब ये क्या होगा, आप देखो आपके पास इस समय एल्कोहल कितना है 20 लीटर। अब जब आप पानी मिला रहे हो तो पानी की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन एल्कोहल की मात्रा उतनी ही रहेगी, वो नहीं बढ़ेगी। तो इस समय पानी कितना है, इस समय पानी है 12 लीटर, क्योंकि जो कुल मात्रा है वो 32 बची है, 8 तो आपने निकाल लिया। अब आपने क्या किया, इसमें 8 लीटर जल और मिला दिया। तो अब जल कितना हो जाएगा, 12 पहले से था, 8 और मिला देंगे तो ये 20 हो जाएगा। इसका मतलब इस समय एल्कोहल भी 20 है और पानी भी 20 है। अगर अनुपात की बात की जाए तो कैंसिल करेंगे 20 से, 20 एकम 20, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा 20 एकम 20। तो जो अनुपात बचेगा वो हमारे पास कितना बचेगा, 1:1। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जितनी मात्रा निकाली गई है, जैसे आप मान लो 8 लीटर मिश्रण निकाला, तो आपके पास जो कुल मात्रा है उसमें से उसको माइनस कर लो, जैसे मैंने यहाँ पर किया। 40 था, 8 माइनस कर लिया, कितना बचा 32। और अनुपातों के योग से अब जो आपके पास मात्रा बची है उसकी तुलना करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो अलग अलग मात्रा है, जैसे एल्कोहल कितना है और पानी कितना है, 8 लीटर मिश्रण निकालने के बाद वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपको अगर पानी मिलाना है तो पानी को पानी में मिला दीजिए, और अगर एल्कोहल मिलाना है तो एल्कोहल एल्कोहल में मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपसे अनुपात पूछा जा रहा था, तो मुझे लगता है कि नया अनुपात हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्या है, अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2 तथा 5:3 है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है। तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात
क्या होगा। चलिए तो देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास तीन अलग अलग सैंपल हैं, तीन अलग अलग नमूने हैं। क्या क्या है, अम्ल है और जल है। अम्ल यानी एसिड और जल यानी आपका हो गया वाटर। ठीक है, अब इसमें अनुपात क्या दिया है, एक तो अनुपात दिया है 2:1, एक अनुपात दिया है 3:2 और एक अनुपात दिया है 5:3। अब यहाँ पर जो जरूरी बात है वो ये है कि तीनों जो सैंपल हैं उसकी बराबर मात्रा, ये इसमें सबसे प्रमुख शब्द है, ये आपको समझना है। यानी जो मात्रा है वो बराबर होनी चाहिए। तो क्या बराबर है, देखें इस पहले वाले अनुपात का अगर हम योग करते हैं तो कितना हो रहा है, 2 और 1 3, ये 3 हो रहा है। यहाँ कितना हो रहा है, 3 और 2 5 हो रहा है। और यहाँ कितना हो रहा है, 5 और 3 8 हो रहा है। तो मात्रा बराबर तो नहीं है। अब हमें ये करना है कि जैसे अनुपातों का योग बना 3 5 और 8, तो एक ऐसी संख्या लेंगे जो 3 5 8 तीनों से कैंसिल हो जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी हो सकती है, ऐसी संख्या हमारे पास होगी 120, है ना, क्योंकि उससे पहले तो कोई संख्या होगी नहीं। अब ये कितना हो रहा है 3, इसको 120 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 40 से गुणा करेंगे। इसको 120 बनाने के लिए क्या करेंगे, 24 का गुणा करेंगे। और इसको 120 बनाने के लिए क्या करेंगे, 15 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 और 40 एकम 40, ये कितना हो जाएगा, 24 तिया 72 और 24 दूनी 48, ये कितना हो जाएगा, 15 5 75 और 15 तिया 45। इसका मतलब ये हुआ कि अब इनकी मात्रा बराबर है। आप देखो 80 40 120, 72 48 120, 75 45 120, क्योंकि यही प्रमुख काम करना था आपको। अब क्या करना है, इनको केवल जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 और 4 4 8 4 12, 12 और 1 13। आप देखो 133 हमारे पास दो ऑप्शन में मिल रहा है, तो अब हमें इसको भी जोड़ना पड़ेगा। 5 और 2 7 और 7 यहाँ पर एक में ही मिल रहा है, तो 8 7 15, 15 7 22, यानी जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 227 अनुपात 133। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्या करना है, जब भी आपसे ये कहा जाए कि बराबर मात्रा, तो आपको तीनों की मात्रा बराबर कर लेनी है। अब ये मैंने क्या किया, 3 5 8 का यहाँ पर एलसीएम लिया, जो कि कितना आया 120। फिर उसके आधार पर इन सबको मैंने 120 के बराबर बनाया। तो हमारा जो प्रमुख कार्य है, जब आपसे ये कहा जाए कि बराबर मात्रा मिलानी है, तो आपको तीनों को पहले तो बराबर कर लेना है और बराबर करने के बाद उनको जोड़ लेना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन भाषा में कोशिश की गई है आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने की। तो आपको जैसा क्वेश्चन में कहा गया है केवल उस बात को पकड़ लेना है। क्योंकि एक बात आप समझिए सभी कि जब हम बात करते हैं मैथ को सॉल्व करने के लिए, तो मैथ में जो प्रमुख चीज है, जो सबसे मेन मैं मानता हूँ और अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वो यही है कि जब तक हमें क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो काम है मेरे हिसाब से वो क्या होना चाहिए, रीड प्रॉपरली, यानी आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है।
अब पढ़ने के बाद क्या करना है, उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और अगर आप उसको समझ पाते हो तो फिर आप उसको आसानी से सॉल्व भी कर पाओगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। ये कह रहा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, तो दूध बराबर पानी का 3/5, तो पानी इंटू 3/5। तो यहां से अगर हम अनुपात निकालें तो दूध और पानी का जो अनुपात है वो हमारे पास कितना आ रहा है, पानी को नीचे ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5। इसे हम कह सकते हैं 3:5, क्योंकि 3/5 जो है या तो 3/5 लिखिए या 3:5 लिखिए, एक ही बात है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मिश्रण में दूध का भाग कितना है, यानी आपको क्या बताना है, मिश्रण में दूध की मात्रा, दूध का भाग। तो आप ये देखो कि दूध का अनुपात कितना है, दूध कितना है, 3 है, तो 3, और मिश्रण में, मिश्रण का मतलब है सभी अनुपातों का योग, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8, यानी कुल भाग 8 है, जिसमें से दूध का भाग कितना है, 3। तो मिश्रण में दूध कितना है, 3/8 भाग में है, यानी हमारे पास यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर मानकर चलो आपसे पूछा जाता कि इसमें पानी का भाग कितना है, तो आंसर क्या होता, 5/8। अगर आपसे पूछा जाता कि इसमें दोनों के भागों में अंतर कितना है, तो हो जाता 2/8। यानी कुल मिलाकर आप समझिए, अगर एक बार क्वेश्चन आप ठीक से समझ लेते हो तो फिर उसके बाद केवल कैलकुलेशन रह जाती है, और उसमें मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हमारी प्रैक्टिस लगातार बनी हुई है तो। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो। आइए देखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, पहले तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस पैटर्न पर काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसमें क्या करना है वो आप यहाँ ध्यान से समझें। हमारे पास क्या क्या है, दूध और पानी है, ठीक है। दूध और पानी का शुरुआती अनुपात कितना दिया है, 7:2। अब इसमें पानी मिलाकर अनुपात कितना बनाना है, 7:3। अब जरा आप याद कीजिए, मैंने आपको एक अलग से टाइप कराया था, और उस टाइप में क्या था, जब केवल पहली मात्रा में परिवर्तन हो या जब केवल दूसरी मात्रा में परिवर्तन हो, तो हम यहाँ पर देख पाएंगे कि हम क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, है ना। ये कहा जा रहा है कितना पानी और डाला जाए। तो जब आप पानी मिलाओगे तो केवल पानी का अनुपात बदलना चाहिए, बाकी अनुपात तो समान रहना चाहिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं दूध का अनुपात पहले भी 7 था और अब भी 7। अगर ये समान नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि ये अनुपात समान नहीं होता, तब उस स्थिति में हमें क्या करना होता है, उस अनुपात को समान बनाना होता है। तो ये तो पहले से ही समान है, यानी हमारे लिए आसान है। अब आप देखो कि पहले पानी का अनुपात कितना है, 2, अब पानी का अनुपात कितना हो गया, 3। अगर अनुपात को 2 से बढ़ाकर 3 करना है तो कितना बढ़ाना है, इसको मैं पहले हटा देता हूं, ठीक है, ये भी यहां से मिट गया। अगर 2 से बढ़ाकर 3 करना है तो कितना बढ़ाना है, 1 यूनिट, है ना। अब आप ये देखें कि शुरुआती अनुपात कितना है, 7:2। तो शुरुआत का योग करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 यूनिट। और जब ये 9 यूनिट था उस समय कुल मिश्रण कितना है हमारे पास, 729 मिलीलीटर, ठीक है।
9 से कैंसिल करेंगे तो 9 एकम 9, यहाँ काटेंगे 9 8 72 और 9 एकम 9, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 81 ml, और हमें 1 यूनिट ही बढ़ाना है। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 81 ml आ जाएगा। और अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास आंसर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर पानी मिलाया जा रहा है तो केवल पानी की मात्रा बदलनी चाहिए, दूसरा अनुपात समान रहना चाहिए, और अगर वो समान है तो आप वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, और जितने यूनिट का अंतर आ रहा है, जैसे यहाँ तो 1 यूनिट मिला रहे थे, मान लो अगर 2 मिलाते या 3 मिलाते तो उसे भी हम फिर आसानी से निकाल सकते थे। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन ये कंप्लीट होता है। अगर आप इतने टाइप्स को अच्छे से कर पाओगे तो मेरा विश्वास है कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिक्सचर और एलिगेशन का छूटेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आपको इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब हम एक बार जो है आज की क्लास में जो हमने डिस्कस किया उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये आखिरी टाइप है विविध, जिसको हम मिसलेनियस नाम देते हैं। फिर इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया जिसमें 3 अलग अलग अनुपात में 3 किस्म की चाय को मिलाया गया था और उसे 153 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचा जा रहा था। जब हमने उसको सॉल्व किया तो फाइनली हमें आंसर मिला था 175 रुपए 50 पैसे। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिया, इसमें अंतर आपसे पूछा गया था, तो पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाली और फिर वहां से अंतर हमने चेक किया कि 5 यूनिट का था, तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आई थी निकलकर 20 किलोग्राम। फिर तीसरे क्वेश्चन में गए तो यहाँ पर हमने मिश्रण में से 8 लीटर निकाला था, तो टोटल 40 था, 40 में से 8 निकाल लिया तो 32 बचा। फिर 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली और 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद हमने ये देखा कि 8 लीटर मिश्रण जब निकल गया तो 32 में किस किस मात्रा में दोनों चीजें आपके पास शेष रही, और उसके बाद आपको पानी मिलाना था तो पानी को पानी में मिला दिया और फाइनली जो हमारे पास अनुपात आया वो आया 1:1। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में गए, यहाँ बराबर मात्रा थी तो तीनों की मात्रा को बराबर करके जोड़ दिया और सीधा हमें आंसर मिल गया 227 133। नंबर 5 में गए, आपसे ये पूछा जा रहा था कि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो हमने सीधे देखा कि दूध की मात्रा हमारे पास 3/8 है। और आखिरी क्वेश्चन में पानी मिलाया जा रहा था, दूध का अनुपात दोनों बार समान है, तो हमने देखा कि कितना अंतर आ रहा है 1 यूनिट का, तो कुल मात्रा में जो है जो 729 है उसको पहले वाले अनुपात के कुल योग को कुल मात्रा से तुलना किया और वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली और 1 यूनिट का ही अंतर आ रहा था, तो हमारे पास आंसर आ गया 81 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छे से बनाकर चलिए, क्योंकि आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिनमें आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन देखने को मिलेगा और लगभग सभी एग्जाम्स में आपको ये हेल्प करेगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, और अगर ये मेहनत हम इसी क्रम में बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे लिए जो समय है वो काफ़ी अच्छा होगा और आपके एग्जाम्स भी क्लियर होंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अपना कीमती समय देने के लिए, और आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर जय हिंद। थैंक यू।